अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद मलिक एफएस न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं नेशनल प्रेस के इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पे आज एक इवेंट किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। हमारे साथ मौजूद है ज़ुबैदा राव साहिबा जो इस्लामाबाद रीजन की जनरल सेक्रेटरी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जो 5 जुलाई है, ये जो आज ब्लैक डे मनाया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, इस पे थोड़ी सी ये रोशनी डालेंगे कि ये बेसिकली क्या था आज का दिन और ये क्यों इन्होंने आज ये ब्लैक डे मनाया। जी सामने जी वालेकुम अस्सलाम। हम हर साल 5 जुलाई को जब से भुट्टो साहब को हमारे जो जमहूरी वज़ीर आज़म थे उनको गिरफ़्तार किया गया और उनकी जो जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया गया, हम इसलिए योम सियाम मनाते हैं। एक डिक्टेटरशिप का आगाज़ हुआ हमारे मुल्क में और वो डिक्टेटरशिप आज तक हम भुगत रहे हैं और आज तक वो डिक्टेटरशिप हमारे साथ जुड़ी हुई है और उससे आज तक हमें आज़ादी नहीं मिली। तो ये दिन हम उनकी याद में मनाते हैं, उन 9 सितारों की गद्दारी में मनाते हैं जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ गद्दारी की। वो 9 सितारे ही इस चीज़ का मौजब बने और वो बाद में बहुत पछताए, लेकिन उन्होंने बहुत जुल्म किया हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म को डिरेल हुकूमत करके। तो इस हवाले से हम हर साल योम सियाम मनाते हैं और मरदूद ज़िया को, जिसका आज नाम लेवा भी नहीं है और जो टुकड़े टुकड़े फ़िज़ा में हो गया था, आज उसको कोई याद नहीं करता। लेकिन भुट्टो साहब को हर साल अप्रैल में उनकी जो शहादत, हम शहीद कहते हैं क्योंकि वो शहीद है, उनको मारा गया, वो मरे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उनको शहीद कहते हैं। तो उनको हर साल लाखों लोग अभी भी याद करते हैं और उनको मरते दम तक हम याद करते रहेंगे। हमारा जो नारा है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जब तक पीपल्स पार्टी के वर्कर जिंदा है, नस्ल दर नस्ल उसमें मुंतकिल होता जाएगा। अच्छा, नो डाउट जो भुट्टो साहब थे, बहुत बड़े लीडर थे भुट्टो साहब, उनका जो नज़रिया था, जो विजन था, क्या वजह है कि आज की जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर वो नज़र नहीं आता? नहीं, उस नज़रिए उस विजन को लेके तो मोहतरमा चली हैं। अब मोहतरमा का बेटा भी इंशाल्लाह ताला उन्हीं को फॉलो करते हुए वही जो भुट्टो साहब और जो मोहतरमा बेनज़ीर की सूरत में हमें मिला था नज़रिया, इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह वो नज़रिया हमारे पास फिर इंशाल्लाह ताला आएगा और हम बड़े पुरुमीद हैं कि भुट्टो साहब के नज़रियों को हम आगे लेके चले। अच्छा मैम, ये बताएं कि अभी जो क्योंकि अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर हमें बहुत कम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की आवाज़, लेकिन जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक है वहाँ पे पीपल्स पार्टी हमें नज़र आती है। आप नहीं समझते कि जो अवामी मसाइल हैं इसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी को मैदान में आना चाहिए? पीपल्स पार्टी ने हमेशा पिसे हुए तबके की बात की है, मजदूर की बात की है, किसान की बात की है, तालिब इल्म की बात की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो पिसा हुआ तबका है ना हमारा, उसकी बात की है। तो हमारा तो ये स्लोगन है, हमारा नारा है पिसा हुए तबके को ऊपर लेके आना, और हम लेके भी आए हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपने पिसे हुए तबके को पीछे नहीं छोड़ा, उनको हमेशा अपने साथ रखा है। जी देखा जी, ये थे हमारे साथ ख़वातीन विंग की जो जनरल सेक्रेटरी थी इस्लामाबाद रीजन की। उनका भी यही कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पिछड़े हुए तबके की बात की और आम आदमी की बात की। जी।